हेलो एवरीबॉडी, बुद्धा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दूरी, चाल, समय यानी डिस्टेंस, टाइम, स्पीड। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर स्पेशली हम रेलवेज ग्रुप डी की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, तो उसके लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर रेलवे का हम एग्ज़ाम दें और रेलवे से प्रश्न ना आए तो कैसे हो सकता है, ठीक है। और अगर इसकी इम्पोर्टेंस की भी बात करें, पिछले साल भी लगभग हर सीट में आया था और हर एग्जामों में आता रहता है, तो इसकी इम्पोर्टेंस मैथ्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमें पढ़ना है दूरी, चाल और समय के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर। यानी 3 टर्म यहाँ पे यूज किया गया है, दूरी का, चाल का और समय का। इन तीनों के बारे में हम बेसिक के से बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर हमने बेसिक से बारी बारी से तीनों के बारे में पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि मैंने पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया, ठीक है। तो अब ऐसे ही समझेंगे, अगर थोड़ा सी दूरी के बारे में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा चाल के बारे में, थोड़ा सा समय के बारे में, अगर इस तीनों के बारे में पढ़ लिया तो समझिए पूरा चैप्टर ही समाप्त कर दिया, ठीक है। तीनों में एक संबंध होता है, दूरी बराबर चाल गुणते समय। से बताने वाली चीज नहीं, आप लोग खुद जानते हो कि दूरी बराबर क्या होता है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। यानी दूरी बराबर चाल गुणते समय। दूरी बराबर चाल गुणते समय, यानी जितनी उसकी चाल होगी और कितने समय में तक वो चलेगा, ठीक है। तो अगर दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगी? दूरी मिल जाएगी, ठीक है ना। ये हमारे वास्तविक जीवन में भी क्या होती है, अप्लाई होती है, ठीक है। जिनका चाल जितना बढ़िया होगा, यहाँ चाल का मतलब चरित्र से है, ठीक है। जिनका चाल जितना बढ़िया होगा और उसका समय अगर साथ दे दिया तो ये लंबी छलांग की दूरी क्या करेगा, वो तय करेगा, ठीक है ना। जिसका चरित्र बढ़िया होगा और अगर उसका भाग्य का साथ मिल गया तो एक लंबी दूरी वो तय करेगा, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला? बेसिकली स्पीड इनटू टाइम होता है। अब देखिएगा, हम बता दिया फार्मूला आपको। अब एक अवधारणा चलती है, स्थिरता की अवधारणा। ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया, कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स का, तो आप समझ लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने 70 से 90% तक सवालों को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो स्थिरता क्या होती है, पहले इसके बारे में समझते हैं। जब कोई चीज जब कोई चीज पूरी तरह से सबके लिए समान हो जाए, जब कोई चीज पूरी तरह से सबके लिए समान हो जाए तो वस्तु या वह चीज क्या कहलाती है? अन्य वस्तुओं के सापेक्ष क्या कहलाती है? स्थिर कहलाती है, ठीक है। जैसे हम लोग पृथ्वी पर है, पृथ्वी भी अपनी गति कर रही है। पृथ्वी अपनी गति, पृथ्वी के कुछ स्पीड है तो पृथ्वी अपनी गति कर रही है, ठीक है ना। तो वो पृथ्वी गति, जो पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु सारे आते हैं, वो सबके लिए गति क्या है? बराबर है, ठीक है ना। तो पृथ्वी गति सबके लिए क्या कहलाएगी? वो स्थिर कहलाएगी, ठीक है। अब जैसे समझिएगा कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। एक व्यक्ति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। एक व्यक्ति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दूरी तय करता है। अब तीनों के लिए दूरी क्या हो जाएगी? मान लेते हैं तीनों के लिए दूरी क्या हो जाएगी? 20 किलोमीटर हो जाएगी। यानी ए के लिए भी दूरी 20 किलोमीटर है, बी के लिए भी दूरी 20 किलोमीटर है, सी के लिए भी दूरी क्या है? 20 किलोमीटर है। यानी जब कोई चीज सबके लिए बराबर हो जाए, सबके लिए समान हो जाए, तो वो चीज क्या कहलाएगी? स्थिर कहलाएगी। जैसे यहाँ पर 20 देखिएगा, ए के लिए भी समान है, बी के लिए भी समान है, सी के लिए भी समान है, तो एक सब 20 क्या कहलाएगा? स्थिर कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। तो हमें हमें दूरी के बारे में भी, स्थिरता के बारे में पढ़ना है, समय की स्थिरता के बारे में पढ़ना है और चाल की स्थिरता के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले लेते हैं दूरी की स्थिरता के बारे में पढ़ते हैं। आप देखिएगा, अगर दूरी स्थिर हो जाए, यदि मान लेते हैं कि दूरी स्थिर है, तो दूरी स्थिर मतलब क्या है? जो दूरी ए के लिए होगी वही दूरी बी के लिए होगी, वही सी दूरी क्या होगी? सी के लिए होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। जितने भी लोग आएंगे सबके लिए दूरी क्या होगी? 100 किलोमीटर होगी, ठीक है ना। मान लेते हैं ए की स्पीड क्या है? 20 है। बी की स्पीड मान लेते हैं क्या है? 25 है। ये क्या स्पीड है? किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है ना। ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? स्पीड है।
अगर ए की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा यानी घंटा में कितना दूरी तय करता है 20 किलोमीटर की, बी की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा यानी बी क्या करता है घंटा में 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब दोनों को तय करना कितना है 100 किलोमीटर की दूरी। अब देखिए दूरी ए के लिए भी 100 है और बी के लिए भी 100 है, मैं ऐसे मान के लगा रहा हूँ, ठीक है, सवाल आएगा तो हम लोग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ देखना तब क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा एक घंटा में 20 किलोमीटर, कितने घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो 20 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 घंटा में ये क्या करेगा 100 मीटर की दूरी 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और यहाँ देखिएगा 25 एक घंटा में 25 तो कितने घंटा में 100 किलोमीटर, यहाँ पर 4 घंटा में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये टाइम आ जाएगा हमारा, क्या आएगा ये टाइम आएगा। और यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर अब मान लेते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं कि आप मान लेते हैं कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा है दूरी है, सॉरी 48 किलोमीटर दूरी है। और इसको एक व्यक्ति तय करता है 12 किलोमीटर, मान लीजिए कोई ये है, इसको 12 किलोमीटर में 12 किलोमीटर, अब बी की स्पीड मान लेते हैं 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। एक यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 12 घंटा उसकी स्पीड क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटा लगेगा उसको, तो उसको लगेगा 4 घंटा लगेगा। और यहाँ पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटा में 16 थे, कितने घंटे में 48, तो यहाँ पर 16 3 48 3 घंटे में लगेगा, ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, देखना है यहाँ पर दूरी मान लेते हैं कि और दूरी तय करनी है जो 30 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ए की स्पीड हो सकती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की स्पीड मान लेते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ए की स्पीड कितनी है 10, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब एक घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है ना। एक घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 3 घंटे लगेंगे। जब एक घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको लगेंगे 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या थी स्पीड थी, यहाँ पर टाइम था, ठीक है। यहाँ पर स्पीड थी, यहाँ पर क्या मिला था टाइम मिला था। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इस बात को आपको समझना है, ठीक है। अगर दूरी स्थिर हो जाए, दूरी स्थिर होने का मतलब दूरी सबके लिए समान हो जाए, अगर दूरी स्थिर हो जाए तो क्या होता है पहले मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पहले कंडीशन को समझते हैं, यहाँ पर पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है पहले हम उसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए स्पीड का रेशियो क्या था, स्पीड क्या थी पहले, यहाँ पर स्पीड थी यहाँ पर 20-25 थी, यानी ए और बी, ठीक है ए और बी, यानी अगर देखा जाए तो स्पीड कितना थी, ए की थी 20, ए की थी 20 और बी की स्पीड कितनी थी 25 थी। अगर इसका रेशियो निकाल लिया जाए तो कितना मिलेगा आपका, अगर रेशियो निकाल लिया जाए तो ए बराबर 20 है बी बराबर 25, रेशियो निकालेंगे तो कितना मिलेगा 5 से दोनों कटेगा तो 4 संबंधित 5, यानी स्पीड की रेशियो आपको कितनी मिली, पहला कंडीशन वाले सवाल को स्पीड की रेशियो कितनी मिली 4 संबंधित 5। अब थोड़ा टाइम का रेशियो निकाल लीजिए, टाइम का रेशियो कितना मिला है यहाँ पर 5 संबंधित 4, टाइम का रेशियो कितना मिला है 5 संबंधित 4, ठीक है। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं स्पीड की रेशियो क्या है 12-16, अगर रेशियो के रूप में निकालेंगे किस रूप में निकालेंगे, 4 चौक को 12, सॉरी 4 3 12 और 4 चौक को 16 निकालेंगे यहाँ पर। तो स्पीड कितनी होगी देखिएगा, स्पीड टाइम कितना होगा यहाँ पर लगेगा, देखेंगे 4 संबंधित 3, स्पीड देखिए 12-16 था ना, 4 का दोनों में भाग जाएगा, 4 3 12 4 चौक को 16, स्पीड का रेशियो क्या है 3 संबंधित 4, टाइम का रेशियो क्या आ गया 4 संबंधित 3 आ गया। उसी तरह यहाँ पर लास्ट में देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट में देखेंगे यहाँ पे क्या स्पीड का रेशियो कितना है 10 से 15, स्पीड कितनी 10-15, यानी 5 दूना के 10 और अनुपात निकालेंगे ना 5 दूना के 10 5 3 15, तो टाइम का रेशियो कितना मिलेगा देख लेंगे तो 3 संबंधित। यहाँ पर नोटिस कर रहे हो अगर दूरी स्थिर है, देखिएगा तो क्या हो रहा है जो स्पीड का रेशियो क्या है 4 संबंधित 5, तो टाइम का रेशियो क्या हो रहा है 5 संबंधित
4। अगर दूरी स्थिर है, अगर दूरी स्थिर है तो स्पीड का रेशियो 3 संबंधित 4, तो टाइम का रेशियो क्या हो गया 4 संबंधित 3। अगर यहाँ पर दूरी स्थिर है, दूरी स्थिर होने का मतलब दूरी सबके लिए बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड 2 संबंधित 3, तो टाइम का रेशियो क्या हो गया 3 संबंधित 4, 3 संबंधित 2 हो गया, ठीक है। अगर दूरी स्थिर होती है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का क्या होता है, अपोजिट होता है। देखिए दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, देखेंगे दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। स्पीड अगर दूरी स्थिर है तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो क्या होता है, अपोजिट होता है, किर्चन कंसेप्ट कहलाता है, ठीक है। अगर दूरी स्थिर हो तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे के विपरीत होता है। अगर चाल का अनुपात ए संबंधी बी हो तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, बी संबंधी हो जाएगा। अगर चाल स्थिर हो, ठीक है, अगर चाल स्थिर हो, ठीक है, यानी चाल दोनों के लिए क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, वो स्थिर मानेंगे, ठीक है। मान लेते हैं इसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब ए को मान लेना है कि ये, मान लीजिए कि ये 45 किलोमीटर की दूरी तय करना है, ए को तय करना है 45 किलोमीटर की दूरी। अब बी को मान लेते हैं कि इसको तय करना है 30 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। तो अगर 1 घंटा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो कितने घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो आप तुरंत बता दोगे कि 3 घंटे में, 3 आवर्स में क्या होगा, 45 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अगर 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो कितने घंटे में 30 किलोमीटर, 2 घंटे में, ठीक है। और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मान लेते हैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर इसकी दोनों की चाल क्या है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर है। एक की स्पीड मान लेते हैं, एक को मान लीजिए तय करना है कि दूरी 30 किलोमीटर का, और बी को मान लेते हैं दूरी तय करना है 40 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर दोनों की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर, कितने घंटे में 30 किलोमीटर, तो यहाँ पर 3 घंटे में, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 घंटे। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, बेसिकली आपको मिला क्या, तो यहाँ देखिए अगर स्पीड का, यहाँ देखिए ये डिस्टेंस है ना, ये आई क्या है, टाइम, ये डिस्टेंस है आपका, ये क्या है, टाइम। तो अगर डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है आपका 45 संबंधित 30, अगर डिस्टेंस कितनी है, 45 30 है, इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, 15 3 45, अब 15 दूना के 30, ठीक है ना। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, देखना 3 संबंधित। तो अगर यहाँ पर डिस्टेंस देखिए 30 है 40 है, अगर डिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में दोनों का भाग करेंगे तो 3 संबंधित 4 जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या मिल जाएगा आपको, टाइम का रेशियो मिल जाएगा 3 संबंधित 4। यहाँ पर टाइम का रेशियो दिया है 3 संबंधित 4, टाइम का रेशियो मिल गया 3 संबंधित 4। तो अगर चाल स्थिर होती है, अगर चाल स्थिर होती है तो ठीक है, तो डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ देखना, अगर टाइम, अगर चाल स्थिर है तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर चाल स्थिर होती है तो दूरी और समय का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर डिस्टेंस ए बी होगी, टाइम भी क्या होगा, ए बी ही मानी जाएगी, ठीक है। अगर समय स्थिर हो, ठीक है, अगर समय स्थिर हो, मान लेते हैं इसको 5 घंटे लग, कोई कुछ लोग हैं जिनको कुछ दूरी तय करने में कितना लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसको 40 किलोमीटर की दूरी तय कर, ए है उसको 40 किलोमीटर की दूरी तय करना है, और बी है इसको करना है 30 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो 5 घंटे लगते हैं 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 1 घंटे में तय करेगा वो 8 किलोमीटर, ठीक है ना, 8 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में क्या करेगा, तय करेगा। और 1 घंटे में चली गई दूरी को हम, आपको मालूम है, चाल कहते हैं, ठीक है ना। 1 घंटे में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। 1 घंटे में 8 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में प्रति आवर कितना चलेगा, 8 किलोमीटर, यानी स्पीड मिल गई आपकी कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर 5 घंटे में 30 किलोमीटर, तो 1 घंटे में चलेगा कितना, चलेगा 6 किलोमीटर चलेगा। यानी यहाँ पर था आपका डिस्टेंस, यहाँ पर मिल गई आपकी स्पीड, और कांस्टेंट का है टाइम, ठीक है ना।
और यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं 10 आवर्स है, यहाँ पर 10 आवर्स है, कुछ लोग हैं जिनको कुछ दूरी तय करने में 10 घंटे लगते हैं। तो मान लेते हैं ए के लिए दूरी किया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी के लिए मान लेते हैं वही दूरी तय करनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोनों के लिए समय क्या है, बराबर है। और जब कोई चीज सबके लिए बराबर हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्थिर है। ठीक है, यहाँ पर समझना, यहाँ 50 है, यहाँ पर 10 है। ठीक है, 10 घंटा में 50 किलोमीटर घंटा, ठीक है, एक घंटा में कितना चलेगा, 5 किलोमीटर। एक घंटा में कितना चलेगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड मिल गई आपकी। ठीक है, 10 घंटा में 60 किलोमीटर है तो एक घंटा में चलेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पर क्या है आपकी स्पीड है। यहाँ पर अगर डिस्टेंस का रेशियो निकालोगे तो 4 संबंधित 3 का आएगा। यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो निकालोगे तो 4 संबंधित 3 का, स्पीड का रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 8 संबंधित 6 आएगा। ठीक है ना, 8 संबंधित 6, 8 स्पीड का रेशियो क्या है, 8 संबंधित 6 आएगा। तो 8 संबंधित 6 को और छोटा करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो फिर क्या मिल जाएगा, 4 संबंधित 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अगर डिस्टेंस क्या है 5 संबंधित 6, देखिए 50 60 है तो 5 संबंधित 6, तो स्पीड कितनी होगी आपकी 5 संबंधित 6। यानी आपको क्या मिल गया, अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम स्थिर है, ठीक है, तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड की रेशियो क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड की रेशियो के बराबर होता है। यदि समय स्थिर हो, दूरी और चाल का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। डी ए बी होगा तो स्पीड भी क्या होगी आपकी, ए बी होगी। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करना है सवालों में, अब मैं कुछ सवाल लेने जा रहा हूँ और उसके जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि जो तीनों कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसका हमें यूज करना कैसे। ठीक है, तो लेते हैं पहला सवाल।